Hello everyone, welcome in my YouTube channel Med Inside Hub। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पैरामेडिकल कोर्स के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, आपको पैरामेडिकल कोर्स क्यों चूज करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, हमने जनरली इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपकी क्यूरियोसिटी होगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बतलाएंगे जो कि आपको सेलेक्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए आज के हम अपने इस नए वीडियो में पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बतलाना चाहते हैं आपको, या फिर कौन कौन से ऐसे टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज है जिन्हें आपको चूज करना है चाहिए, ताकि जिससे आप चूज करके अपने मेडिकल सेक्टर में जाकर एक अच्छी फील्ड में वर्क कर सकते हैं। साथ में चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि इम्पोर्टेंस ऑफ पैरामेडिकल एजुकेशन क्या होते हैं, या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो पैरामेडिकल टीम होती है, या फिर जो पैरामेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं, या जो फिर पैरामेडिकल डिपार्टमेंट की जो टीम है, वो हॉस्पिटल में एज अ सपोर्ट टीम का वर्क करता है, या फिर एज अ बोल सकते हैं डॉक्टर के साथ मिलकर ये एक हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी सपोर्ट टीम है, जो डॉक्टर के साथ मिलकर हेल्थ सेक्टर में पेशेंट की सेफ्टी में हेल्प करता है, या फिर पेशेंट के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। अगर हम कुछ एग्जांपल के साथ आपसे बात करें तो जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस होते हैं, या फिर बोले तो डायग्नोसिस की जो टीम होती है, इनके डायग्नोसिस के द्वारा, इनके सपोर्ट के द्वारा ही ऑपरेशन किया जाता है। इन सभी के सपोर्ट से ही ऑल ओवर जो प्रोसीजर्स होती हैं, या फिर ऑल ओवर जो ट्रीटमेंट होती है, वो हॉस्पिटल में परफॉर्म किया जाता है। ये डॉक्टर के साथ मिलके ही वर्क करते हैं। चलिए हम टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करते हैं, तो उससे सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्या है? ये पैरामेडिकल फील्ड में एक ऐसी कोर्स है, या फिर एक ऐसा सेक्टर है बोल सकते हैं, जिसमें आप ब्लड रिलेटेड डिपार्टमेंट में, या फिर डायग्नोसिस सेंटर में आप वर्क करते हैं। आपने सुना होगा कि हमारा ब्लड टेस्ट होने वाला है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ऑल ओवर जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो सभी मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट टेक्नीशियन के द्वारा ही किया जाता है। इसके अंदर इस कोर्स को चूज कर आप क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, हेमाटोलॉजी में वर्क कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं एक अच्छा स्कोप प्रोवाइड करता है आपको हेल्थ केयर सेक्टर में। आप साथ में ही जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं, लाइक टेस्ट के लिए, कैंसर टेस्ट के लिए, एफ एफएनएसी, बायोप्सी, इन सभी प्रोसीजर्स को भी आप करते हैं। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंस कोर्स है वो है हमारा रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब बात करें हम रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स की, तो जो रेडियोलॉजी कोर्स है, ये रेडिएशन डिपार्टमेंट होता है, या फिर रेडिएशन रिलेटेड फील्ड होता है, जिसके अंदर आप एक्सरे डिपार्टमेंट में, सीटी डिपार्टमेंट में, एमआरआई डिपार्टमेंट में, पेट स्कैन डिपार्टमेंट में वर्क करने का मौका मिलता है। कहीं न कहीं ये आपने देखा भी होगा कि हर हॉस्पिटल में ये जेन्युइन है कि वहाँ पे एक न एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता ही है। इसके माध्यम से आपको मौका मिलता है पेशेंट की इंटरनल बॉडी की टेस्टिंग करने के लिए, विदाउट एनी कट, विदाउट एनी ऑपरेशन, आप पेशेंट के इंटरनल बॉडी में कौन सी एबनॉर्मेलिटीज है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। कहीं न कहीं इस कोर्स के माध्यम से आप एक अच्छे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बनकर पेशेंट के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं। जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट कोर्स है वो है हमारा फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के बारे में बात करें हम, तो फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन हमारे कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारे हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। ये हमारे हॉस्पिटल में रिहैबिलिटेशन सेंटर में वर्क करते हैं, साथ में पेशेंट की बॉडी की एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, साथ में ये पेशेंट की मोबिलिटी को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। अब अगर हम बात करें कि रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स कैसे, जैसे अगर देखा जाए, बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे जिसमें कि पेशेंट की बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, इंजरीज हो चुकी है, तो ये उन्हें रिहैबिलिटेट करने में वर्क करते हैं, फिर से प्रॉपर फंक्शनल बनाने में ये उनकी हेल्प करते हैं। साथ में इन्हें ऑल ओवर बॉडी की अच्छी एनाटॉमी नॉलेज होती है, जिससे ये बॉडी पे कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है, ये सबकी जांच करके उन्हें ट्रीट करते हैं। और हमने अगला आपको बताया कि ये मोबिलिटी में भी हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन सभी चीजों के माध्यम से, लाइक एक्सरसाइज के माध्यम से,
अदर मॉरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये पेशेंट ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट कोर्स है वो हमारा है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी। देखिए, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये एक ऐसी सपोर्ट सिस्टम है, एक ऐसी टीम है, ये एक ऐसे टेक्नीशियन है जो हमारी लाइफ सेवर का रोल निभाते हैं। लाइफ सेवर मतलब ये उस समय वर्क करते हैं जब हमारे हॉस्पिटल में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में एक इमरजेंसी सिचुएशंस आई हो, लाइक कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, कोई फायर केस हो गया, कोई ट्रॉमा केस हो गया या फिर कोई कार्डियक अरेस्ट केस हो गया। इन सभी डिपार्टमेंट में ये जो हमारी मेडिकल इमरजेंसी टीम है ये जाके वर्क करती है। ये ट्रॉमा मैनेजमेंट में हेल्प करती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग में हेल्प करती है, जैसे सीपीआर है, इन सभी चीज़ों में ये इम्पोर्टेंस देते हैं और ये कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं हमारे मेडिकल सेक्टर में। अब अगर हम बात करें, अगला हमारा जो कोर्स है पैरामेडिकल का, वो है हमारा डायलिसिस टेक्नोलॉजी। डायलिसिस टेक्नोलॉजी के बारे में ऑल ओवर तो नहीं, बट कुछ लोग तो जानते ही होंगे कि जो हमारी डायलिसिस टीम होती है, ये हमारी बॉडी में जो किडनी है, अगर किडनी हमारी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, किडनी हमारी फ़िल्टर सही से नहीं कर पा रही है, तो ये जो हमारी डायलिसिस टीम होती है, ये बॉडी के जो ब्लड है उसको आर्टिफिशियली किडनी के माध्यम से या फिर एक मशीन है जो उसको हम डायलाइज़र बोलते हैं, उसके माध्यम से हमारी बॉडी के ब्लड को फ़िल्टर करने का काम करती है। बॉडी जो हमारी ब्लड है उसके अंदर से जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें बॉडी से रिमूव आउट करने में हेल्प करती है। तो कहीं न कहीं ये जो हमारी डायलिसिस टीम है, ये भी एक सपोर्ट पिलर की तरह हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे हेल्थ सेक्टर में वर्क करती है। अगर आप इस कोर्स को भी चूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं आप पेशेंट लाइफ ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अगला हम साथ में आपके और नॉलेज के लिए जो हमारा सबसे बड़ा कहीं कह सकते हैं जो एक टीम है, वो हमारी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, जो पैरामेडिकल का एक इम्पोर्टेंस हिस्सा होता है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों टीम एक साथ मिलकर हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट में वर्क करती है। अगर आपको किसी भी तरीके की सर्जरी परफॉर्म करनी है, ऑल ओवर जो सर्जरी से रिलेटेड या फिर ऑपरेशन जिसे आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होता है, हमारी एनेस्थीसिया टीम एनेस्थीसिया देने में हेल्प करती है। एनेस्थीसिया क्या होता है, जब ऑपरेशन से पहले पेशेंट को रिलैक्स मोड पे जो भेजा जाता है, वो हमारी एनेस्थीसिया टीम का वर्क होता है। उसके बाद जो हमारी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं, ऑपरेशन थिएटर टीम होती है, वो सर्जरी को परफॉर्म करती है और कहीं न कहीं आज के समय में इनका बहुत बड़ा ही रोल है हमारी हेल्थ सेक्टर में। इनके ही माध्यम से ऑल ओवर सर्जरीज़ परफॉर्म की जाती सेम कुछ और इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंस पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, उसमें हमारा मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, तो हॉस्पिटल सेक्टर में, हॉस्पिटल फील्ड में कहीं न कहीं सभी डिपार्टमेंट्स की जो रिकॉर्ड है, उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के हमारे लीगल एक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी लीगल एक्शन के साथ-साथ इस रिकॉर्ड के माध्यम से हम चीज़ों को सेफ रखते हैं लंबे समय के लिए, ताकि ये हमें आगे चल के फिर अगर काम आए तो हम इसे यूज़ कर सकें। इनकी ये जो टीम होती है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी की, ये हमारे हेल्थ सेक्टर में कहीं न कहीं कोडिंग का वर्क करते हैं, जो पेशेंट की सभी आइडेंटिटी है, उसको डाटा को प्राइवेसी रखने का हेल्प करते हैं और इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल होता है इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंस पैरामेडिकल कोर्स है, वो है हमारा ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी को आप ऑप्टो डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते होंगे। ऑप्टो डिपार्टमेंट की बात करें अगर हम, तो अ, जो बोल सकते हैं आई लेंसेज़ बनाने में, आई ग्लासेस बनाने में जो टीम वर्क करती है, आई की प्रॉपर टेस्टिंग करने में जो टीम वर्क करती है, वो हमारा होता है ऑप्टो डिपार्टमेंट। ये जो टीम होती है, ये हमारा कहीं न कहीं जितनी भी हेल्थ सेक्टर में जितने भी आई पेशेंट होते हैं, जिनको आँखों में प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके से ग्लासेस बनवाने हैं, इन सभी की ट्रीटमेंट के लिए, इन सभी को एक सपोर्ट टीम प्रोवाइड करने के लिए जो हमारी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी टीम है, ये वर्क करती है। क और अगर हम इसके स्कोप की बात करें, तो ये टीम का इसको हायर करते हैं लेंसकार्ट जैसे बड़े-बड़े जो हमारी सेक्टर से, ये इन्हें हायर करते हैं अपने एक अच्छे ब्रांड के लिए, एक
करते हैं, ये हमारे लेंसकार्ट जैसे बहुत ही बोल सकते हैं एक जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, ये इन्हें हायर करने का काम करते हैं। होप अब हम आज के द्वारा बताए गए जितने भी इम्पोर्टेंस पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इनके बारे में आप समझ चुके होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, चाहे वो कोई भी पैरामेडिकल कोर्सेज है, जैसे कुछ कोर्सेज के बारे में हमने आपको नहीं भी बताए हैं, जैसे कि उसमें से हमारा है कैंसर डिपार्टमेंट जो रेडियोथेरेपी होता है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि हार्ट एरिया में वर्क करने का मौका देता है, तो आप उसके बारे में भी हमसे कमेंट करके उसके बारे में जान सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन्स है आप उसको बेझिझक पूछिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? होप आपको आज ये समझ में आया होगा और ये आपके लिए यूजफुल हो। हैव अ गुड डे, हैव अ सेफ फ्यूचर।